मन सीधा ताया अबू, सुल्ताना और हीरा के पास गया। शायद उन्हें मेरे पापा की याद आई और वे रो पड़े। मैं बिस्तर पर पालथी मारकर बैठ गया और ध्वनियों पर विचार किया। लेकिन कुछ देर बाद पता चला कि ये रोने की आवाज़ें ताया अबू, हीरा और सुल्ताना की नहीं हैं। आवाज़ें 3 से अधिक लोगों की थीं। उनमें 2-3 पुरुष स्वर भी शामिल थे और शेष स्त्री स्वर थे। हो सकता है पड़ोस में कोई हादसा हुआ हो। हालांकि आवाज़ें दूर से आती हुई लग रही थीं। फिर भी जिज्ञासा ने मुझे मजबूर कर दिया और मैं दीवार के पास गया और उज्ज्वल प्रकाश बल्ब जलाया। फिर अपनी चप्पलें पहनी और कमरे के दरवाजे से बाहर चला गया। बाहर जाने के बाद मैं इन ध्वनियों का ध्यान करने लगा। आवाज़ों की दिशा बदल रही थी। कभी वे दाहिनी ओर से आती थीं, कभी बाईं ओर से और कभी कभी ऐसा लगता था जैसे ये आवाज़ें कहीं ऊपर से आ रही हों। मैं कमरे के सामने वाले गलियारे में आगे बढ़ा और फिर गलियारे के खुले हिस्से से दाहिनी ओर देखा। बाहर अंधेरी रात थी। घोर सन्नाटे में घने अंधेरे में डूबे हुए भी ऊंचे ऊंचे पेड़ राक्षसी टीलों के रूप में दिखाई दे रहे थे। फिर मेरी नज़र उस ओर गई जहां वह विचित्र स्थान था। मैंने वहां एक रोशनी देखी, पहली मंद और मध्यम रोशनी, जबकि न तो बल्ब आदि थे और न ही रोशनी का कोई और इंतजाम। मैंने दिन के उजाले में वह जगह देखी थी, लेकिन उस वक्त वहां जो पीली रोशनी दिखाई दे रही थी वह बहुत बड़ी लग रही थी। अजीब था। एक पल के लिए सोचा कि वहां जाकर देख लूं। हवा की चीखें निश्चित रूप से उस दिशा से आ रही थीं। लेकिन फिर हीरो बनने का इरादा तुरंत छोड़ दिया गया, क्योंकि जिस तरह की झाड़ियाँ, टूटी लकड़ियों के ढेर, सूखे पत्ते पड़े थे, वहाँ सांप आदि हो सकते थे। चीखें अभी भी सुनाई दे रही थीं। मैंने सोचा कि दूसरे गलियारे में जाओ, जहाँ ताया अबू वगैरह के कमरे थे। जरूर उन्होंने भी ये आवाज़ें सुनी होंगी। अभी मैं यह सोचकर खड़ा ही हुआ था कि सुनसान जगह पर, जहाँ मैंने एक फीकी मंद रोशनी देखी थी, अचानक रोशनी तेज हो गई। मेरी नज़र वहीं टिकी थी। फिर मैंने फुसफुसाहटें सुनी जो इंसानों के बोलने की आवाज़ें थीं। तेज रोशनी चल रही थी और फिर लंबी सफ़ेद परछाइयाँ दिखाई देने लगीं। यह 100% मानव शरीर था। बहुत लंबे, सफ़ेद लंबे लंबे वस्त्र पहने। उनके चेहरे भी सफ़ेद कपड़े से ढके हुए थे। संख्या 18 से 20 के बीच होगी। तब इनमें से कुछ लोगों ने झुककर जनाजा उठाया। एक पालना था जिस पर एक सफ़ेद कपड़ा पड़ा था। यह अंतिम संस्कार इस अनूठी इमारत से दिखाई दिया, जो इसके अविश्वसनीय निर्माण और शैली के कारण था। मैं उस अजीब दृश्य को अपने मुंह और खुली आंखों से देखता रहा। वे बगल के दरवाजे की ओर चल रहे थे, जो हमेशा के लिए बंद हो गया था। मैंने यह द्वार भी देखा, जो एक बहुत बड़े द्वार के रूप में था, लेकिन इसके चारों ओर ब्रश के ढेर थे और यह अनुपयोगी लग रहा था। इसकी कुंडी में एक बड़ा सा पुराने जमाने का ताला भी लगा था, जिसमें काफी जंग लगा हुआ था। शवयात्रा उसी दिशा में बढ़ रही थी। फिर मैंने देखा कि वह द्वार भी खुल रहा है। अंतिम संस्कार करने वाले लोग उस गेट से बाहर चले गए और उनमें से एक ने गेट को अंदर से बंद कर लिया। फिर इमारत की पीली, स्पंदित रोशनी चली गई। रोने और पीटने की आवाज़ें एकदम से बंद हो गई थीं। मैं हैरान था कि ताया अबू, हीरा और सुल्ताना आदि नहीं जागे थे। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक कमरे में रोशनी टिमटिमा रही थी। यह कमरा मेरी दादी का था। मैं दादी के कमरे की ओर चल दिया। कमरे का दरवाजा आधा खुला था और अंदर रोशनी थी। मैंने हल्के से दरवाजा खटखटाया और अंदर घुस गया। लेकिन जब मैंने अपनी दादी के बिस्तर को देखा तो मेरा कलेजा मेरे गले में कूद गया। दादी का बिस्तर खाली था। मैंने बड़ी बड़ी आंखों से इधर उधर देखा, फिर बिस्तर के दूसरी तरफ भागा।
मुझे तुरंत ख्याल आया कि दादी अम्मा बिस्तर के दूसरी तरफ गिर गई हैं, लेकिन दादी अम्मा वहाँ नहीं थी। अब कमरा इतना बड़ा नहीं था कि दादी को कहीं छुप जाने की बात सोची जा सके।